मैं आपको बताने जा रहा हूं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक ऐसी बुक जो हमारे दिमाग की शक्ति को बारीकियों से समझाया गया है। इस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज हम इसी बुक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति, आपके भीतर का खजाना। यदि आप अपनी मानसिक आंखें खोलेंगे और अपने भीतर अनंत के खजाने को देखेंगे तो अनंत धन आपके चारों ओर है। आपके भीतर एक सोने की खान है जिसमें से आप वह सब कुछ निकाल सकते हैं जो आपको जीवन को शानदार, आनंद पूर्वक और प्रचुरता से जीने के लिए चाहिए। बहुत से लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं क्योंकि वे अपने भीतर की अनंत बुद्धि और असीम प्रेम की इस सोने की खान के बारे में नहीं जानते हैं। आप जो चाहें निकाल सकते हैं। स्टील का एक चुंबकित टुकड़ा अपने वजन से लगभग 12 गुना वजन उठाएगा, और यदि आप स्टील के इसी टुकड़े को विचुंबकित कर दें तो यह एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह दो प्रकार के पुरुष होते हैं। वहां एक चुंबकित व्यक्ति है जो आत्मविश्वास और विश्वास से भरा है। वह जानता है कि उसका जन्म जीतने और सफल होने के लिए हुआ है। फिर मनुष्य का वह प्रकार है जो विचुंबकीय है। वह भय और शंकाओं से भरा है। अवसर आते हैं और वह कहता है, मैं असफल हो सकता हूं, मैं अपना पैसा खो सकता हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस प्रकार का व्यक्ति जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यदि वह आगे बढ़ने से डरता है तो वह जहां है वहीं रह जाएगा। एक चुंबकित व्यक्ति बने और युगों के मुख्य रहस्य की खोज करें। युगों का प्रमुख रहस्य, आपकी राय में युगों का मुख्य रहस्य क्या है? परमाणु ऊर्जा का रहस्य, थर्मोन्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूट्रॉन बम, अंतर्ग्रहीय यात्रा? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। फिर यह मुख्य रहस्य क्या है? कोई इसे कहां पा सकता है और इससे कैसे संपर्क किया जा सकता है और इसे कार्यान्वित किया जा सकता है? उत्तर असाधारण रूप से सरल है। यह रहस्य स्वयं के अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। वह अंतिम स्थान जहां अधिकांश लोग इसकी तलाश करते हैं, आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। आप अपने अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति से संपर्क करना और उसे मुक्त करना सीखकर अपने जीवन में अधिक शक्ति, अधिक धन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक आनंद के साथ अधिक खुशी ला सकते हैं। तुम्हें यह शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से ही है। हां, आप सीखना चाहते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। आप इसे समझना चाहते हैं ताकि आप इसे अपने जीवन के सभी विभागों में लागू कर सकें। जैसे ही आप इस पुस्तक में बताई गई सरल तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, आप आवश्यक ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकते हैं। आप एक नई रोशनी से प्रेरित हो सकते हैं और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जो आपको अपनी आशाओं को साकार करने और अपने सभी सपनों को साकार करने में सक्षम बनाएगी। अब अपने जीवन को पहले से कहीं अधिक भव्य, महान, समृद्ध और महान बनाने का निर्णय लें। आपकी अवचेतन गहराई में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और सभी आवश्यक चीजों की अनंत आपूर्ति निहित है जो विभाग और अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। अब अपने गहरे दिमाग की इन क्षमताओं को पहचानना शुरू करें, क्योंकि वे बाहर की दुनिया से लेंगे। आपके अवचेतन मन के भीतर की अनंत बुद्धिमत्ता आपको समय और स्थान के हर क्षण में वह सब कुछ बता सकती है जो आपको जानना आवश्यक है, बशर्ते आप खुले दिमाग वाले और ग्रहणशील हों। आप नए विचारों के साथ साथ ऐसे विचार भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपको नए आविष्कार लाने, नई खोज करने या किताबें और नाटक लिखने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा आपके अवचेतन में मौजूद अनंत बुद्धिमत्ता आपको मूल प्रकृति का अद्भुत प्रकार का ज्ञान प्रदान कर सकती है। यह आपको बता सकता है कि अपने जीवन में सही अभिव्यक्ति सच्ची जगह के लिए रास्ता कैसे खोलें। अपने अवचेतन मन की खिड़की के माध्यम से आप आदर्श साथी, साथ ही सही व्यावसायिक सहयोगी या भागीदार को आकर्षित कर सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार ढूंढ सकता है, आपको आपकी जरूरत के सभी पैसे प्रदान कर सकता है, वित्तीय स्वतंत्रता दे सकता है। ऐसा करने के लिए, यानी आपकी दिल की इच्छाओं के अनुसार आगे बढ़ने की, विचार, भावना और शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य की इस आंतरिक दुनिया की खोज करना आपका अधिकार है। यद्यपि अदृश्य, इसकी शक्तियां शक्तिशाली हैं। अपने अवचेतन मन में आप हर समस्या का समाधान और हर प्रभाव का कारण भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि आप छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं। आप बहुतायत, सुरक्षा, आनंद और प्रभुत्व में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति,
और ज्ञान के वास्तविक कब्जे में आ जाते हैं। मैंने अवचेतन की शक्ति को लोगों को अपंग अवस्था से बाहर निकालते हुए उन्हें संपूर्ण, महत्वपूर्ण और साथ ही एक बार फिर मजबूत बनाते हुए देखा है। वास्तव में खुशी, स्वास्थ्य और आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति का अनुभव करने के लिए दुनिया में जाने के लिए स्वतंत्र हूं। आपके अवचेतन में एक चमत्कारी उपचार शक्ति है जो परेशान मन और टूटे हुए दिल दोनों को ठीक कर सकती है। यह मन की जेल का दरवाजा खोल सकता है और आपको मुक्त कर सकता है। यह आपको सभी प्रकार की सामग्री और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। कार्य आधार की आवश्यकता। प्रयासों के किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति ऐसे कामकाजी आधार के अभाव में असंभव है जो इसके अनुप्रयोग में सार्वभौमिक हो। आप अपने अवचेतन मन के संचालन में कुशल बन सकते हैं। आप इसकी शक्तियों का इसके सिद्धांतों के बारे में अपने ज्ञान के सटीक अनुपात में निश्चितता के साथ अभ्यास कर सकते हैं। यह उन निश्चित उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए आपका विशिष्ट अनुप्रयोग है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। एक पूर्व रसायनज होने के नाते मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले के 2 परमाणुओं में से एक के अनुपात में मिलाते हैं तो परिणाम पानी होगा। आप इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि ऑक्सीजन का एक परमाणु और कार्बन का एक परमाणु कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस उत्पन्न करेगा। फिर भी यदि आप ऑक्सीजन का एक और परमाणु जोड़ते हैं तो आपको रासायनिक यौगिकों के विशाल क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, एक हानिरहित गैस इत्यादि मिलेगी। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित के सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांतों से भिन्न हैं। आइए आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांत पर विचार करें। पानी अपना स्तर स्वयं तलाशता है। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो हर जगह पानी पर लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत पर विचार करें। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह कहीं भी, किसी भी समय और सभी परिस्थितियों में सच है। आप स्टील के एक टुकड़े को गर्म कर सकते हैं और यह फैल जाएगा, चाहे स्टील चीन, इंग्लैंड या भारत में पाया जाता हो। यह सार्वभौमिक सत्य है कि गर्म करने पर पदार्थ फैलता है। यह भी एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं वह अंतरिक्ष के पर्दे पर स्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया गया है क्योंकि आपका अवचेतन मन प्रमुख है और सिद्धांत से मेरा तात्पर्य किसी चीज के काम करने के तरीके से है। उदाहरण के लिए बिजली का सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बिजली का उपयोग करते हैं तो आप उसके सिद्धांतों को नहीं बदलते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और खोजें ला सकते हैं जो अनगिनत तरीकों से मानवता को आशीर्वाद देते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार कार्य करता है। आपको जानना चाहिए कि विश्वास क्या है, यह क्यों काम करता है और यह कैसे काम करता है। आपकी बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से कहती है, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा तू हट जा और समुद्र में डाल दिया जा, और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास रखे कि जो कुछ वह कहता है वह पूरा हो जाएगा। जो कुछ वह कहेगा वही होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग जिस तरह से काम करता है उस पर विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है। यह सरल है, बस इतना ही और कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और कार्य आपके विचारों के प्रति आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रियाएं हैं। याद रखें, यह वह चीज नहीं है जिस पर विश्वास किया गया है, बल्कि यह आपके मन में विश्वास है जो परिणाम लाता है। मानव जाति की झूठी मान्यताओं, मतों, अंधविश्वासों या भय पर विश्वास करना बंद करें। जीवन की आंतरिक सच्चाइयों और सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती। फिर आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ता है और अवचेतन मन के इन सिद्धांतों को लागू करता है, वह अपने लिए और दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावी ढंग से प्रार्थना करने में सक्षम होगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर क्रिया और प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार दिया जाता है। विचार आरंभिक क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाती है। अपने दिमाग को सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और सद्भावना की अवधारणाओं में व्यस्त रखें और आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे। मन का द्वंद्व। आपके पास केवल एक ही दिमाग है,
लेकिन आपके दिमाग में दो विशिष्ट विशेषताएं हैं। दोनों के बीच की सीमा रेखा आज सभी विचारशील पुरुषों और महिलाओं को अच्छी तरह से पता है। आपके दिमाग के दो कार्य अनिवार्य रूप से भिन्न हैं, प्रत्येक अलग अलग विशेषताओं और शक्तियों से संपन्न है। आमतौर पर आपके दिमाग के दो कार्यों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नामकरण इस प्रकार है: विशेषण और व्यक्तिपरक मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुप्त मन, सतही स्व और गहरा स्व, स्वैच्छिक मन और अनैच्छिक मन, नर और मादा और कई अन्य शब्द। आपको इस पुस्तक में आपके मन की दोहरी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए चेतन और अवचेतन शब्द मिलेंगे। चेतन और अवचेतन मन। अपने मन के दो कार्यों से परिचित होने का एक उत्कृष्ट तरीका है अपने मन को एक बगीचे के रूप में देखना। आप एक माली हैं और आप दिन भर अपनी आदतन सोच के आधार पर अपने अवचेतन मन में बीज बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोएंगे, वैसा ही आप अपने शरीर और वातावरण में काटेंगे। शांति, खुशी, सही कार्य, सद्भावना और समृद्धि के विचारों का बीजारोपण अभी से शुरू करें। इन गुणों पर रुचि के साथ उन्हें अपने सचेत तर्कशील दिमाग में पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए शांति से सोचें। अपने मन के बगीचे में इन अद्भुत बीजों को बोना जारी रखें और आप एक शानदार फसल प्राप्त करेंगे। आपके अवचेतन मन की तुलना उस मिट्टी से की जा सकती है जिसमें अच्छे या बुरे सभी प्रकार के बीज उगेंगे। क्या मनुष्य कांटों से अंगूर या ऊंट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं? अतः प्रत्येक विचार एक कारण है, प्रत्येक स्थिति एक प्रभाव है। इस कारण से यह आवश्यक है कि आप केवल वांछनीय परिस्थितियों को सामने लाने के लिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब आप सत्य को समझते हैं, जब आपके अवचेतन मन में जमा विचार रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपका दिमाग सही ढंग से सोचता है। आपके अवचेतन मन की जादुई कार्य शक्ति, सामंजस्यपूर्ण स्थितियां, अनुकूल परिवेश, हर चीज में सर्वोत्तम लाने के लिए प्रतिक्रिया करेगी। जब आपको अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना होता है, तो आप अपने अवचेतन की शक्ति को किसी भी समस्या या अलग तरीके से लागू कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप वास्तव में अनंत सर्वशक्तिमान कानून के साथ सचेत रूप से सहयोग कर रहे होंगे, जो सभी चीजों को नियंत्रित करता है। आप जहां भी रहते हैं, अपने चारों ओर देखें और ध्यान दें कि मानव जाति का विशाल बहुमत बाहरी दुनिया में रहता है। जितने अधिक प्रबुद्ध व्यक्ति भीतर की दुनिया में गहरी रुचि रखते हैं, याद रखें, यह भीतर की दुनिया है, अर्थात आपके विचार, भावना और कल्पना जो आपकी बाहरी दुनिया बनाती है। इसलिए यह एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। जो कुछ भी आप अपनी अभिव्यक्ति की दुनिया में पाते हैं, वह सब कुछ आपने अपने मन की आंतरिक दुनिया में जाने अनजाने में बनाया है। आपके चेतन और अवचेतन मन की परस्पर क्रिया का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने में सक्षम बनाएगा। बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। अधिकांश मनुष्य परिस्थितियों के साथ काम करके परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कलह, भ्रम, अभाव और सीमा को दूर करने के लिए आपको कारण को दूर करना होगा। इसका कारण यह है कि आप अपने चेतन मन का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और अपने मन में कल्पना कर रहे हैं। आप अनंत धन के अथाह समुद्र में रह रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील है। आपके विचार वह सांचा या मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके माध्यम से आपके अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्तियां और ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में वर्णित आपके मन के नियमों का व्यावहारिक अनुप्रयोग आपको गरीबी के लिए प्रचुरता, अंधविश्वास और अज्ञान के लिए ज्ञान, दर्द के लिए शांति, दुख के लिए खुशी, अंधेरे के लिए प्रकाश, कलह के लिए सद्भाव, विश्वास और विश्वास का अनुभव कराएगा। भय के लिए आत्मविश्वास, असफलता के लिए सफलता और स्वतंत्रता, भय के लिए विश्वास और आत्मविश्वास, विफलता के लिए सफलता और औसत के नियम से मुक्ति। निस्संदेह मानसिक, भावनात्मक और भौतिक दृष्टि से इनसे अधिक अद्भुत कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और अन्वेषकों को चेतन और अवचेतन मन की कार्य प्रणाली की गहरी समझ है। एक बार महान संचालक कारुसो मंच पर भय से ग्रस्त हो गए थे। उन्होंने कहा कि तीव्र भय के कारण हुई ऐंठन के कारण उनके गले को लकवा मार गया था, जिससे उनके गले की मांसपेशियां सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर पसीना प्रचुर मात्रा में बह रहा था। वह शर्मिंदा था,
क्योंकि कुछ ही मिनटों में उसे मंच से बाहर जाना था। फिर भी वह डर और घबराहट से कांप रहा था। उन्होंने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। फिर वह मंच के पीछे मौजूद लोगों की मौजूदगी में चिल्लाया, छोटा, मैं भीतर के बड़े आदमी का गला घोंटना चाहता हूं। उसने छोटे मुझसे कहा, यहां से चले जाओ। बड़ा बच्चा मेरे माध्यम से गाना चाहता है। बड़े मैं से उसका तात्पर्य उसके अवचेतन मन की असीमित शक्ति और ज्ञान से था, और वह चिल्लाने लगा, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बड़ा मैं गाने जा रहा हूं। उसके अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उसके भीतर की महत्वपूर्ण शक्तियों को मुक्त कर दिया। जब बुलावा आया तो वह मंच पर चले गए और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए शानदार ढंग से गाया। अब आपके लिए यह स्पष्ट है कि कारुसो ने मन के दो स्तरों को समझा होगा, चेतन या तर्क संगत और अवचेतन या तर्कहीन स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है और आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन पूरी तरह से भय, चिंता और व्यग्रता से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन में उत्पन्न नकारात्मक भावनाएं बाहर निकल जाती हैं और चेतन मन में घबराहट, पूर्वाभास और निराशा की भावना भर जाती है। जब ऐसा होता है तो आप कारुसो की तरह सकारात्मक रूप से और अपने गहरे मन में उत्पन्न तर्कहीन भावनात्मकता के प्रति अधिकार की गहरी भावना के साथ इस प्रकार बोल सकते हैं, शांत रहो, शांत रहो, मैं नियंत्रण में हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम हो मेरे आदेश के अधीन, आप वहां घुसपैठ नहीं कर सकते जहां आप नहीं हैं। यह देखना आकर्षक और बेहद दिलचस्प है कि आप कैसे अधिकारपूर्वक बोल सकते हैं और अपने गहरे स्व के तर्कहीन आंदोलन के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में मौन, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन है और इसीलिए इसे अवचेतन या व्यक्तिपरक कहा जाता है। उत्कृष्ट अंतर और संचालन के तरीके। आप मुख्य अंतरों को निम्नलिखित उदाहरणों से समझेंगे। चेतन मन जहाज लाते समय नाविक या कप्तान की तरह है। वह जहाज को इंजन कक्ष में मौजूद लोगों को आदेश देने का निर्देश देता है, जो बदले में सभी बॉयलरों, उपकरणों, गेज आदि को नियंत्रित करते हैं। इंजन कक्ष के लोगों को नहीं पता होता है कि वे कहां जा रहे हैं, वे आदेशों का पालन करते हैं। यदि पुल पर मौजूद व्यक्ति कंपास, सेक्सटेंट या अन्य उपकरणों के साथ अपने निष्कर्षों के आधार पर दोषपूर्ण या गलत निर्देश जारी करता है तो वे चट्टानों पर चढ़ जाएंगे। इंजन कक्ष के लोग उसकी बात मानते हैं क्योंकि वह प्रभारी है। वह आदेश जारी करता है जिनका स्वचालित रूप से पालन किया जाता है। चालक दल के सदस्य कप्तान से बात नहीं करते, वे बस आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का स्वामी है, उसके आदेश पूरे किए जाते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक है, जो आपके शरीर, पर्यावरण और आपके सभी मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। आपका अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए आदेशों को इस आधार पर लेता है कि आपका चेतन मन किस बात पर विश्वास करता है और उसे सत्य मानता है। जब आप बार बार लोगों से कहते हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है और यह देखता है कि आप जो चाहते हैं उसे खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे। जब तक आप यह कहते रहेंगे, मैं वह कार, वह यूरोप यात्रा, वह घर, वह फर कोट या एयरमिन रैप नहीं खरीद सकता, तब तक आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करेगा और आप जाएंगे जीवन भर इन सभी चीजों की कमी का अनुभव करना। पिछले क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विश्वविद्यालय के एक खूबसूरत युवा छात्र की नजर ज्ञान स्टोर में एक आकर्षक और महंगे यात्रा बैग पर पड़ी। वह छुट्टियों के लिए अपने घर बफेलो, न्यूयॉर्क जा रही थी। वह कहने ही वाली थी, मैं वह बैग नहीं खरीद सकती। तभी उसे मेरे एक व्याख्यान में सुनी हुई बात याद आई, जो थी, कभी भी नकारात्मक कथन समाप्त न करें, इसे तुरंत उलट दें और आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे। उसने कहा, वह बैग मेरा है, यह बिक्री के लिए है, मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करती हूं और मेरा अवचेतन यह देखता है कि मैं इसे प्राप्त करूं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे बिल्कुल वैसा ही एक बैग दिया जिसे उसने देखा था और उसी सुबह 10 बजे मानसिक रूप से उससे अपनी पहचान बनाई थी। उसने अपने मन को प्रत्याशा के विचार से भर दिया था, जिससे सारी बात उसके गहरे दिमाग तक पहुंच गई, जिसमें उपलब्धि की जानकारी है। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की एक छात्रा, इस युवा लड़की ने मुझसे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे,
लेकिन अब मुझे पता है कि पैसे और मेरी जरूरत की सभी चीजें कहां मिलेंगी, और वह इसमें है, मेरे भीतर अनंत काल का खजाना है। एक और सरल उदाहरण यह है, जब आप कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तब वह अवसर आता है कि आपको सॉस या सलाद में मशरूम परोसा जाता है, आपको अपच हो जाएगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे कहता है, बॉस, आप चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के उत्कृष्ट विकल्पों का एक मनोरंजक उदाहरण है। एक महिला कह सकती है, अगर मैं रात को कॉफी पीती हूं तो मैं 3 बजे उठ जाती हूं। जब भी वह कॉफी पीती है तो उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है, मानो कह रहा हो, बॉस चाहता है कि तुम आज रात जागते रहो। आपका अवचेतन मन आपके लाभ के लिए प्रावधान करने के लिए दिन के 24 घंटे काम करता है। आपकी आदतन सोच का सारा फल आपकी झोली में डालता है। उसके अवचेतन ने कैसे प्रतिक्रिया दी? कुछ महीने पहले एक महिला ने मुझे इस प्रकार लिखा था, मैं 35 साल की हूं, एक विधवा हूं और मेरा परिवार बड़ा है। मैं अकेली रहती थी और पेंशन पर रहती थी। मैंने अवचेतन मन की शक्ति पर आपके व्याख्यान सुने थे, जिनमें आपने कहा था, विचारों को दोहराव, विश्वास और प्रत्याशा द्वारा अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। मैं इस भावना के साथ बार बार दोहराने लगा, मुझे चाहिए। मैंने एक दयालु, प्यार करने वाले, सच्चे आध्यात्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति से खुशी खुशी शादी कर ली है। मैं सुरक्षित हूं। मैं लगभग 2 सप्ताह तक दिन में कई बार ऐसा करता रहा, और एक दिन कोने की दवा की दुकान पर मुझे एक सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट से मिलवाया गया। मैंने पाया कि वह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक था। वह एक आदर्श उत्तर था मेरी प्रार्थना का। 1 सप्ताह के भीतर उसने मुझे प्रपोज किया। अब हम यूरोप में अपने हनीमून पर हैं। मुझे पता है कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धि ने हम दोनों को दैवीय क्रम में एक साथ ला दिया। इस महिला को पता चला कि खजाना उसके भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके हृदय में सच्ची प्रतीत हुई, और उसकी प्रतिज्ञान परासरण द्वारा उसके अवचेतन मन में, जो कि रचनात्मक माध्यम है, उतर गई। जिस क्षण वह एक व्यक्तिपरक अवतार लाने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम के माध्यम से उत्तर लाया। ज्ञान और बुद्धिमत्ता से भरपूर उसका गहरा दिमाग दोनों को दिव्य क्रम में एक साथ ले आया। जो बातें सच्ची हैं, जो बातें ईमानदार हैं, जो न्यायपूर्ण हैं, जो शुद्ध हैं, जो प्यारी हैं, जो अच्छी बातें हैं, उन पर तुम विचार करना निश्चिंत रहो। यदि कोई गुण हो और यदि कोई प्रशंसा हो तो इन बातों पर विचार करो। याद रखने लायक विचारों का संक्षिप्त सारांश, खजाना आपके भीतर है। अपने हृदय की इच्छा के उत्तर के लिए भीतर देखो। सभी युगों के महान लोगों के पास मौजूद महान रहस्य उनके अवचेतन मन की शक्ति से संपर्क करने और मुक्त करने की उनकी क्षमता थी। आपसे ही वह संभव है। आपके अवचेतन मन के पास सभी समस्याओं का उत्तर है। यदि आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सुझाव देते हैं, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो यह आपको ठीक उसी समय पर जगा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपको ठीक कर सकता है। उत्तम स्वास्थ्य के विचार के साथ हर रात अपने आप को सुलाएं, और आपका अवचेतन मन आपका वफादार सेवक होने के नाते आपकी बात मानेगा। प्रत्येक विचार एक कारण है, प्रत्येक स्थिति एक प्रभाव है। यदि आप एक किताब लिखना चाहते हैं, एक अद्भुत नाटक लिखें, अपने दर्शकों को बेहतर भाषण दें, उस विचार को प्रेम पूर्वक और साथ ही भावना पूर्वक अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। यह तदनुसार प्रतिक्रिया देगा। आप एक जहाज चलाने वाले कप्तान की तरह हैं, उसे सही आदेश देना होगा। इसी तरह आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और चित्र देने चाहिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और नियंत्रित करता है। कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं यह नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है और यह देखता है कि जो आप करना चाहते हैं उसे करने के लिए आपके पास पैसा या क्षमता नहीं है। पुष्टि करें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सभी चीजें कर सकता हूं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन में एक विचार है। आपको नुकसान पहुंचाने वाली या चोट पहुंचाने वाली चीजों पर विश्वास न करें। आपको ठीक करने, प्रेरित करने, मजबूत करने और समृद्ध करने के लिए अपने अवचेतन की शक्ति पर विश्वास करें। यह तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए किया गया है। अपने विचार बदलोगे तो तुम अपना भाग्य भी बदल लोगे।